वेलकम टू और सीखिए कमांड। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सीखने जा रहा हूँ क्लास 11 का जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिकल क्लास पार्ट 2। प्रैक्टिकल क्लास पार्ट 1 में ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया, जिसे आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। मेरा एडवाइस है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और थ्योरी प्रैक्टिकल सब एक साथ देखिए चैनल फोल्डर में, जिससे आपका एक्सपर्टनेस ज़्यादा होगा और आप हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे और एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा एडवाइस है कि प्रैक्टिकल का शुरू करने से पहले आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक जर्नल फोल्डर रहेगा, उसमें जाके आप रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट देख लीजिए, इससे आपको समझने में आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को एक बिजनेसमैन समझ लीजिए। आप ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जैसे 15 अप्रैल 2019 सोल्ड गुड्स एट ₹4000। 15 अप्रैल 2019 को मैंने गुड्स सेल किया, कितने में? 4000 रुपीज़ में। ट्रांजैक्शन के लिए दो अकाउंट होना पड़ेगा, दो एस्पेक्ट होना पड़ेगा। तो इस ट्रांजैक्शन में मेरा क्या हुआ, मेरे पास कैश आया तो कैश एक अकाउंट हो गया, और मैंने क्या किया, मैंने सेल किया तो सेल और एक अकाउंट हो गया। अब इसको डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, उसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, कैश एक एसेट अकाउंट है। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अब एसेट मेरे पास आया, मैं बिजनेसमैन हूं, एसेट मेरे पास आया तो एसेट इंक्रीज हुआ, इस कारण कैश क्या होगा, कैश होगा डेबिट। और सेल करने से रेवेन्यू या इनकम जनरेट होता है। अगर रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज हो तो डेबिट। यहाँ पर मेरे पास रेवेन्यू आया, इंक्रीज हुआ, इस कारण सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। अब चलिए फॉर्मेट में आते हैं। ये फॉर्मेट है। अब कुछ नहीं, यहाँ पर जो जर्नल का डेट है एज इट इज डेट कॉलम में डेट लिख दीजिए। उसके बाद डेबिट आइटम लिखना होगा। मेरे पास डेबिट क्या है, कैश डेबिट है, इसलिए कैश को डेबिट कीजिए। कितना अमाउंट, 4000। और क्रेडिट क्या है, सेल्स, रेवेन्यू जनरेट किया, इसलिए सेल्स को क्रेडिट किया। क्रेडिट ना लिख के आप 2 लिख के वो सेल्स आइटम लिख दीजिए। सेल्स से 2, सेल्स अकाउंट कितने का, 4000 का। और लेजर फोलियो अगर रहता है तो लिखिए, अगर नहीं रहता है तो मत लिखिए। उसके बाद आप नरेशन लिखिए। नरेशन में क्या आएगा, बीइंग लिख के आप अपने से सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा बीइंग फॉर कैश सेल। नेक्स्ट, 17 अप्रैल 2019 सोल्ड गुड्स एट ₹5000 ऑन कैश। पहले का क्वेश्चन से ये थोड़ा डिफरेंट है। पहले का क्वेश्चन में ऑन कैश ये टर्म्स नहीं था, यहाँ पर ऑन कैश है। फिर भी हम कैश ट्रांजैक्शन लिखी, क्योंकि अगर ऑन कैश रहे या ना रहे उसे कैश ट्रांजैक्शन मानना होगा, लेकिन किसी का नाम हो तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, जो मैं आगे में बताऊंगा। तो इसमें क्या होगा, मुझे कैश मिला तो कैश एक अकाउंट है, और मैंने चीज़ें सेल किया तो सेल अकाउंट है। सिमिलरली कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज, डेबिट करना होगा। सेल रेवेन्यू जनरेट करता है, रेवेन्यू इंक्रीज, क्रेडिट आइटम होगा। आप फॉर्मेट में आ जाइए। फॉर्मेट में देखिए, यहाँ पर डेट जितना है उस डेट को एज पर फॉर्मेट डेट लिख दीजिए। कैश हमारा क्या है, कैश डेबिट है तो डेबिट पहले लिखना होता है। कैश अकाउंट डेबिट कितने का, 5000, इसलिए 5000 लिख दीजिए। नेक्स्ट, सेल क्रेडिट ना लिख के 2 सेल्स लिखिए। 2 सेल्स कितना है, 5000। जितना हमें कैश मिला हम उतने का ही तो चीज़ सेल किए, इस कारण डेबिट और क्रेडिट सेम होगा। उसके बाद आप बीइंग लिख के लिख दीजिए फॉर कैश सेल्स। 1 अप्रैल 2019 सोल्ड गुड्स टू राहुल एट ₹2000 ऑन क्रेडिट। मतलब क्रेडिट से बाकी में मैंने राहुल को 2000 का सामान सेल किया, इस कारण राहुल मेरा क्या हो गया, डेटोर हो गया। डेटोर मतलब एसेट। एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करना होता है, तो राहुल अकाउंट हो गया हमारा डेबिट। और सेल करने से रेवेन्यू या इनकम जनरेट होता है। मॉडर्न अप्रोच से रेवेन्यू या इनकम अगर जनरेट हो तो वो क्रेडिट होगा, तो सेल अकाउंट हो गया क्रेडिट। अब फॉर्मेट में आइए। एज पर फॉर्मेट, गुड्स सोल्ड टू राहुल, जितना डेट है वो डेट पहले लिख दीजिए। फिर किसको सोल्व किया, राहुल को सोल्व किया। राहुल हमारा डेटोर है, इसलिए राहुल अकाउंट को डेबिट कीजिए। अमाउंट कितना है क्वेश्चन में, 2000, तो आप 2000 लिख दीजिए। क्रेडिट ना लिख के आप 2 सेल्स लिखिए। 2 सेल्स कितने का चीज़ सेल किया, 2000 का चीज़ सेल किया,
अब नेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब बीइंग गुड सोल्ड टू राहुल ऑन क्रेडिट, ये ऑन क्रेडिट लिखना पड़ेगा क्योंकि राहुल को क्रेडिट में वस्तु सेल किया। नेक्स्ट 21 अप्रैल 2019 परचेज गुड्स एट ₹2000। इसका मतलब यहाँ पर कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये कैश ट्रांजैक्शन है। मैंने किसी से वस्तु कैश में खरीदा, इसका मतलब मेरे से कैश चला गया तो कैश एक अकाउंट हो गया। और मैंने क्या किया, मैंने परचेज किया तो परचेज एक अकाउंट हो गया। कैश एसेट अकाउंट है। मॉडर्न अप्रोच में एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट। यहाँ पर क्या हुआ, एसेट डिक्रीज हो गया क्योंकि पैसा चला गया तो एसेट डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने के कारण कैश हो जाएगा क्रेडिट, हो गया। अब परचेज किया, परचेज एक एक्सपेंसेस है, परचेज करने से खर्चा होता है। एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज होने से क्रेडिट। यहाँ पर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया, खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस तो इंक्रीज हुआ, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब फॉर्मेट में आइए, ये देखिए फॉर्मेट, यहाँ पर जो डेट है, डेट लिख दिया डेट कॉलम में। अब क्या कैश डेबिट हुआ ना परचेज डेबिट हुआ, कैश डेबिट परचेज डेबिट हुआ क्योंकि एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, कितने का डेबिट हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना अमाउंट है 2000, तो आप डेबिट कॉलम में 2000 लिख दीजिए। तो पैसा हमारे से चला गया, कैश एसेट डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज होने के कारण कैश अकाउंट को क्रेडिट कीजिए 2000 में। क्रेडिट ना लिख के आप टू लिखिए, टू कैश 2000। अब बीइंग लिखिए, बीइंग फॉर कैश परचेज, इसको नरेशन कहते हैं, शॉर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वो ट्रांजैक्शन का विवरण रहता है उसे नरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, ये आगे का ट्रांजैक्शन से एकदम सेम है। आगे का ट्रांजैक्शन में कैश नहीं लिखा, यहाँ पर तो कैश लिखा हुआ है, तो ये तो कैश ट्रांजैक्शन हुआ। तो 16 अप्रैल 2019 परचेज गुड एट ₹3000 ऑन कैश। मैंने 16 अप्रैल को कैश में चीज़ें खरीदा, तो कैश हमारे से क्या डिक्रीज हो गया, घट गया, तो एसेट डिक्रीज मतलब क्रेडिट। और परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज मतलब डेबिट। अब फॉर्मेट में आइए, एज पर फॉर्मेट डेट जितना दिया हुआ है डेट लिख दीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में डेट नहीं रहता तो आप कुछ नहीं लिखिए। यहाँ पर क्या हुआ, परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट है। कितने अमाउंट 3000, यहाँ पर 3000 लिख दीजिए। क्रेडिट क्या हुआ, कैश, क्योंकि कैश चला गया, एसेट डिक्रीज हो गया, तो क्रेडिट ना लिख के टू कैश लिखिए। कितना अमाउंट, जितना परचेज किया उतना ही कैश गया, तो 3000। आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, बीइंग लिख के लिखना होगा, बीइंग फॉर कैश परचेज। ये थोड़ा डिफरेंस है। 17 अप्रैल 2019 परचेज गुड्स एट ₹5000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, मतलब मैंने राम से उधार में कुछ चीज़ खरीदा, तो राम मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर लाइबिलिटी से, एज पर मॉडर्न अप्रोच लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट। यहाँ पर लाइबिलिटी क्या हुआ, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, इस कारण राम हो जाएगा क्रेडिट। और परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज होने से क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच में। अब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया परचेज करने से, ये हो जाएगा डेबिट। एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पर नाम है इसलिए हम राम लिख दिया, किसी का नाम है। अगर नाम ना रहे तो क्या करेंगे, अगर हम सेल करते हैं तो सन्ड्री डेटोर, अगर हम परचेस करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर, ये चीज याद रखिएगा। आप फॉर्मेट में आ जाइए, फॉर्मेट में डेट जैसा है वैसा लिख दीजिए। उसके बाद परचेसेस एक्सपेंसेस हुआ, तो एक्सपेंसेस होने के कारण इसे आप डेबिट कीजिए। कितना डेबिट करना है, यहाँ पर 5000 है तो आप 5000 लिख दीजिए। उसके बाद लाइबिलिटी क्या है, राम क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, इसका इसको क्रेडिट कीजिए 5000। उसके बाद नेशन लिख दीजिए, बीइंग परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट 18 अप्रैल 2019 सैलरी पेड बाय चेक 3000। मेरा दुकान में कोई एम्प्लॉय है, उसे मुझे सैलरी देना है, मैंने 18 अप्रैल को उसे सैलरी दिया 3000 में, किससे, बाय चेक। अगर बाय चेक रहता है तो आप बैंक अकाउंट लाइए। बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट एक एसेट है। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, यहाँ पर डिक्रीज हुआ क्योंकि सैलरी देने के कारण पैसा घट गया, तो इसको आप कीजिए क्रेडिट। अब नेक्स्ट अकाउंट है सैलरी अकाउंट।
मैंने क्या दिया, सैलरी दिया एम्प्लॉय को, तो सैलरी एक्सपेंसेस हुआ मेरा, एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज होने से क्रेडिट। यहाँ पर एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ, इसको बनाइए डेबिट। अब फॉर्मेट में आ जाइए, फॉर्मेट में डेट जैसा है वैसा लिख दीजिए। उसके बाद सैलरी मैंने क्या बोला, सैलरी डेबिट हुआ, किस लिए डेबिट हुआ, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ इसलिए डेबिट हुआ, कितने का 3000, तो 3000 लिख दीजिए। टू बैंक, बैंक इसलिए लिखा बाय चेक दिया हुआ, इसे चेक में ट्रांजेक्शन हुआ इस कारण बैंक आ जाएगा। बैंक से, बैंक एक एसेट अकाउंट है, एसेट डिक्रीज हुआ, घट गया, इसको क्रेडिट करना होगा, कितने का 3000 का। आप नेशन लिखिए बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट 16 अप्रैल 2019 कमीशन रिसीव एट ₹8000। कमीशन में कभी कभी डेबिट होता है, कभी कभी क्रेडिट होता है। अगर कमीशन हम रिसीव करते हैं तो ये मेरा इनकम हो गया, अगर किसी को कमीशन पे करते हैं तो मेरा एक्सपेंसेस हो गया। ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना होगा, मेरा इनकम हुआ या एक्सपेंसेस हुआ। तो यहाँ पर कमीशन मैंने रिसीव किया, मेरा इनकम हुआ। इनकम या रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। यहाँ पर कमीशन आने से मेरा इनकम इंक्रीज हुआ तो इसे आप क्रेडिट कर दीजिए। अब कमीशन किस फॉर्म में आया, कैश फॉर्म में आया, तो कैश और अकाउंट हो गया। यहाँ पर कैश एसेट अकाउंट है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। यहाँ पर एसेट इंक्रीज हुआ, इस कारण कैश को कीजिए डेबिट। आप फॉर्मेट में आ जाइए, एज पर फॉर्मेट आपको पहले डेट लिखना होगा तो डेट लिख दीजिए। उसके बाद एसेट इंक्रीज हुआ, इस कारण कैश अकाउंट डेबिट होगा, कितने का, क्वेश्चन में 8000 है तो 8000 लिख दीजिए। कमीशन मेरा इनकम है, इनकम या रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट ना लिख के टू कमीशन लिखिए, कितने का 8000 का। आप नेशन लिखिए बीइंग कमीशन रिसीव। नेक्स्ट 17 अप्रैल 2019 मशीनरी ब्रॉट फॉर कैश ₹9000। इसका मतलब मशीनरी परचेज किया कितने में, 9000 में। अगर एसेट परचेस करते हैं तो एसेट अकाउंट लिखना होगा, ना कि परचेस अकाउंट। जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो ही परचेस अकाउंट आता है। तो मैंने मशीनरी परचेस किया, मशीनरी एक एसेट आइटम है इसलिए मशीनरी एक अकाउंट हो गया। और दूसरा क्या होगा, मेरे पास मशीनरी परचेस करने से मेरे पास से कैश चला गया तो कैश और एक अकाउंट हुआ। मशीनरी भी एसेट अकाउंट है, कैश भी एसेट अकाउंट है। अब क्या करना है, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। यहाँ पर मशीनरी आने के साथ साथ मशीनरी का एसेट आ गया तो यह हो जाएगा डेबिट, और कैश चला गया तो ये हो जाएगा क्रेडिट। आप फॉर्मेट में आइए, एज पर फॉर्मेट पहले डेट लिख दीजिए। अब मशीनरी इंक्रीज हुआ, इसका इसे डेबिट कीजिए, कितने का 9000, तो डेबिट साइड में 9000 लिखिए। कैश कितने का, कैश 9000, क्या हुआ, क्रेडिट हुआ क्योंकि एसेट घट गया। आप नेशन लिख दीजिए बीइंग मशीनरी परचेज। नेक्स्ट 18 अप्रैल 2019 फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹5000। मैंने 18 अप्रैल को मेरा जो पुराना फर्नीचर है उसे मैंने सेल कर दिया। तो फर्नीचर भी एसेट अकाउंट है, कैश भी एसेट अकाउंट है। फर्नीचर क्या हुआ, मेरे से चला गया, एसेट डिक्रीज हो गया, इस कारण फर्नीचर को कीजिए क्रेडिट। और फर्नीचर कर, पुराना फर्नीचर सेल करके मुझे पैसा मिला तो पैसा क्या हो जाएगा, डेबिट। आप फॉर्मेट में आइए, फॉर्मेट में क्या होगा, डेट जितना है उस डेट को लिख दीजिए। कैश क्या हुआ, फर्नीचर सेल के कैश आया, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट कीजिए, कितने का 5000, क्वेश्चन में है उसे देख के लिख दीजिए। और कि फर्नीचर क्या है, फर्नीचर भी एसेट है लेकिन फर्नीचर चला गया, डिक्रीज हो गया, इस कारण फर्नीचर हो जाएगा क्रेडिट, कितने का 5000 का, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। कोशिश था कि आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही इसे लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके, और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेट रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।